नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज के समय में एक जो प्रक्रिया होती है किसी के जीवन बचाने का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन विशेषज्ञों की होती है जो सही निर्णय, सही समाधान और सही इलाज समय पर कर पाता है। जब हमारे शब्द को समझिए, समय पर कर सकते हैं। आज हम नवजात बच्चों के स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरबी मेमोरियल के वरिष्ठ डॉक्टर पीडियाट्रिक्स हैं, डॉक्टर अमृता मिश्रा। आपका स्वागत है। थैंक यू। अमृता जी, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे ताकि हजारों बच्चों को राहत मिल सके। सबसे पहले, जब नवजात बच्चा होता है उससे बहुत ज्यादा कहा जाता है कि उसको देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। तो प्रारंभिक नवजात बच्चे को क्या होना चाहिए, उसका इलाज, और किस तरह परिजनों को देखभाल करनी चाहिए? सबसे पहले नवजात बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक होता है, तो हम लोग को नवजात बच्चों को बहुत ही देखभाल की ज़रूरत होती है। पर हमारा जो सोसाइटी है, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, उसमें बहुत सारे उसमें मतलब फॉल्स मिथ्स हैं, जो जैसे कि बहुत सारे गांव का की रूढ़िवादी बहुत सारा कल्चर है, ट्रेडिशन है जिसको फॉलो करते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन लग जाता है। जैसे बच्चा जैसे ही जन्मता है तो उसको जन्मते ही उन लोग बच्चे को अच्छे से पोछा शुरू से ही करते हैं। जैसे बच्चा जन्म लिया, एक नवजात शिशु जन्म लिया, तो जनरली जन्म लेते ही बच्चे को अच्छे से पोछा जाता है। एंड उसके बाद उसको हम लोगों को कोई तेल वगैरह नहीं लगाना ज़रूरी है। पर यहाँ पे जन्मते ही बच्चे गांव के वातावरण में जब पैदा लेते हैं और या गांव में डिलीवरी होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग घर में डिलीवरी करवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, जोखिम भरा होता है। जी, उससे बहुत इन्फेक्शन होता है। तो अभी बहुत जागरूकता हुई है, तो अपने सबसे निकट पीएचसी में या सदर अस्पताल में जाकर डिलीवरी होती है। पर अभी भी ऐसा सेक्शन है जो कि होम डिलीवरी करवाते हैं। फिर वहाँ के जो दाई डिलीवरी कराती है, जिसे कोई नॉलेज नहीं होता है, और वो नाभि पे अम्बिलिकल कॉर्ड पे कभी गोबर लगा देती है, तो कभी बच्चे को जन्मते ही तेल लगा देती है, और फिर काजल लगा देती है। तो ये सबसे, और माँ का जो पहला दूध होता है वो नहीं उन लोगों को मिलता है। वो ब्रेस्ट फीडिंग जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो उसको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देती है। कभी उन लोग को गाय बकरी का दूध, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जन्मौता बच्चा जो जस्ट जन्मता है, उसको पहला दूध माँ का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो उसको नहीं मिलता है। वो उसको कभी बकरी का दूध पिला देती है, कभी पानी पिला देती है। तो ये सब सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन होता है। फिर डिलीवरी की जहाँ तक की बात होती है, तो डिलीवरी के समय बहुत बार उसका वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, जिससे कि इन्फेक्शन लग जाता है बच्चों को। तो यदि ये चीज़ अगर उन लोग अपना प्राथमिक केंद्र जाए, पीएचसी जैसा ये सदर अस्पताल जाए या कोई मेडिकल कॉलेज जाए, तो ये सब से हम लोग बच सकते हैं। उन लोग को सही एडवाइस माँ को मिल सकता है, बच्चे को सही तरीके से उसका डिलीवरी हो सकता है। तो मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जब बच्चे की जन्म के बाद, जब हम कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद कई तरह की समस्या होती है, हल्का सा बुखार आता है, बच्चे का डेवलपमेंट कभी रुक जाता है या नहीं होता है, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, अगर बच्चा जन्म के समय ठीक से रोता है, हेलो, आ जाओ जल्दी कर। हेलो जी। बच्चा जब जन्म लेता है तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें को देखनी, बहुत सारे पॉइंट्स को देखना होता है। जैसे बच्चा जन्म के समय रोया कि नहीं। अगर बच्चा के जन्मते ही रोता नहीं है, तो बहुत चांसेस होता है कि ऑक्सीजनेशन, उसके ब्रेन का ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ है, तो उससे उसका ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, तो उससे उसके ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। और आपने क्या पूछा था? हमने ये पूछा कि कभी कभी बच्चों में जो 3-4 महीने के बच्चे होते हैं नवजात में, उसमें देखा जाता है कभी कभी उसको फीवर हो जाता है, कभी पेट दर्द होता है, बच्चा बोल नहीं पाता है। तो उस समय
किस तरह माता पिता को एक चिकित्सक के पास जाना चाहिए और क्या उस समय उसका उपचार हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला 6 महीने, जो पहला 6 महीना होता है उसमें माँ का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो जो यहाँ की रूढ़िवादी सोसाइटी है, तो वो 6 महीने तक बच्चों को मतलब उन लोग को ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि हमें माँ को दूध ही नहीं हो रहा, तो फिर उस चक्कर में वो या तो फॉर्मूला फीड देते हैं या गाय का दूध देते हैं, तो इससे इन्फेक्शन होता है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, काजल लगाना, एक तो इससे इन्फेक्शन होने से डायरिया हो सकता है। बच्चों में ज्यादा काजल लगा दिया जाता है जन्म के बाद ही, फिर हम कई काजल बार लगाने देखते हैं। से आँख का इन्फेक्शन हो जाता है। बाहर का दूध पिलाने से पेट झड़ता है, उल्टी होती है, और यही सब छोटे छोटे चीजें जो करते हैं अच्छा माँ मैम, बाप। एक चीज और देखा जाता है कि बच्चों में जो उसका विकास होता है, कहा जाता है कि विकास अवरुद्ध होता है, बच्चों का विकास ज्यादा नहीं हो पाता है, कभी कभी उसका जैसे शारीरिक रूप से कभी, तो उस परिस्थिति में कैसे जज हो पाएगा कि बच्चों में जन्म के बाद उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, जो और मानसिक शरीर के अंगों विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, कैसे जज हो पाता है? चिकित्सक कैसे जज करेंगे और परिजनों को? बच्चे का हम लोग को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का असेसमेंट करना होता है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जैसे बच्चे के माथा का हेड सर्कमफ्रेंस लेना होता है, उसका हाइट लेना होता है, फिर उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, जैसे मोटर जैसे वो बच्चा मतलब हेड कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। 3 महीने पे उसका हेड कंट्रोल होता है, 6 से 7 महीना पे बच्चा विथ सपोर्ट बैठता है, 7 to 8 मंथ्स में विदाउट सपोर्ट बैठता है, 9 to 10 मंथ्स पे बच्चा कुछ पकड़ के खड़ा होने लगता है, 1 साल होते होते बच्चा डेगा डेगी चलने लगता है। तो ये सब सर्टेन माइलस्टोन्स हैं जो कि हम लोग जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट या ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं। अच्छा अमृता मैम, एक सवाल है कि बच्चों में कुपोषण ज्यादा होता है बच्चों से, तो बच्चों का डाइट जो है वो महत्वपूर्ण है, किस तरह डाइट होना चाहिए बच्चे का? एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। बहुत हम लोगों की सोसाइटी, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही पुराने ख्याल, बहुत पुराना ट्रेडिशंस चला आ रहा है। जैसे कि 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, पहला 6 महीना हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोत्साहन करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को पहला 6 महीना माँ का दूध छोड़ के बाहर का कोई चीज़ भी ना दिया जाए। पर कभी कभार यही चीज़, मतलब बस माँ का दूध नहीं, लोग दूध, गाय का दूध हो, माँ का दूध हो, फॉर्मूला फीड हो, ये लोग 6 महीना के बाद भी बस वही पे उसी पे बच्चे को रखते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि 1 साल तक बच्चे को बस दूध ही पिलाते रहते हैं। मतलब उन लोग को खाना, वीनिंग विद होममेड नेचुरल फूड, जो कि 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स करना चाहिए, वो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसके चलते उन लोग का विकास, उन लोग का डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है, उन लोग का वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की कमियां होने लगती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब की कमियां होने लगती हैं। क्योंकि पता नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि बच्चे को पहला 1 साल तक बस दूध पे रखना चाहिए, उसको खाना नहीं देना चाहिए। मतलब जनरली हम लोग 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स हम लोग धीरे धीरे एक फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहले दाल दिया, 5-6 डेज़ के लिए दाल दिया, उसके बाद लगा कि बच्चा का टॉलरेट कर रहा है, उसको कोई एलर्जी नहीं हो रहा है, उसको वॉमिटिंग नहीं हो रहा है या डायरिया नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग उसमें एक नेक्स्ट फूड ऐड करते हैं, फिर उसको अनदर 5 to 6 डेज देते हैं। तो इस तरह से फूड पिरामिड होता है जो कि हम लोग करते हैं। तो अगर इसको फॉलो किया जाए तो बच्चा कुपोषित नहीं होता है। पर हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। पहला 1 साल तक बच्चे को बस गाय का दूध, माँ के दूध तो छोड़िए, उसके साथ गाय के दूध पे ही रखा जाता है। ये मिसकॉन्सेप्शन जब तक कि क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग के यहाँ के बच्चा पूरी तरह विकसित नहीं होगा। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल महत्वपूर्ण है कि देखिए, बच्चों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि डिलीवरी हुआ, बच्चा गड़बड़ हो गया, बच्चा में वो अस्पताल पर आरोप लगाते थे। तो क्या बच्चों का टीकाकरण महत्वपूर्ण है और इसके लिए किस तरह माता पिता को जागरूक होने की चाहिए?
बच्चों का टीकाकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म के साथ ही हम लोग के यहाँ टीकाकरण का है लिस्ट है जो कि हम लोगों को करना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट इस पे बहुत ही काम की है। जन्म के बच्चे को BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ता है। फिर 6, 10, 14 वीक्स पे जब बच्चा 1.5 महीना का होता है, फिर 10 वीक्स का होता है, 14 वीक्स का होता है, फिर उसको उस DPT का टीका पड़ता है, हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ता है और IPV का। तो ये सब सारे टीका हम लोग के प्राथमिक केंद्र में अवेलेबल है। अगर ठीक तरीके से एडवाइस दिया जाए, टीका का कार्ड दिया जाए तो और इसको फॉलो किया जाए तो हम लोगों के यहाँ के नवजात बच्चे बहुत भयानक बीमारियों से बच सकते हैं। आज के दिन में टेटनस क्यों कंट्रोल में आया है? बिकॉज आज का मतलब मैं नहीं कहूँगी कि पहले वाला समय रहेगा। आजकल बहुत जागरूकता आ गई है। बच्चे को सही समय पे टीका लगता है, टीका केंद्र में, PHC में, आंगनवाड़ी में, ये सब तो आया है, चेंजेस आया है। प्लस जो अच्छा मैम, एक RB मेमोरियल में, आपके RB मेमोरियल में किस तरह की सुविधा है? जैसे कि बच्चे के जब वहाँ भर्ती होता है या फिर जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद से आपके RB मेमोरियल किस तरह की सुविधा है? हम लोगों के यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। हम लोग के यहाँ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, जहाँ जो सिक बच्चे होते हैं जिनको पहले फर्स्ट गोल्डन आवर में कुछ भी दिक्कत होती है, उसका रिससिटेशन करना, उसको NICU में ले जाना, वहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट हम लोग का NICU सारा लेवल 2 है, वेंटिलेटर्स है, CPAP है, वार्मर्स हैं, फोटोथेरेपी है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, बच्चे न्यूमोथोरैक्स का केसेस आता उसको भी डील करते हैं हम लोग, बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स का केसेस, प्लस एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबीज़ जो कि समय से बहुत पहले हो जाते हैं। लाइक हम लोग तो अभी तक 26 वीकर्स को भी बचाए हैं। मतलब जो बच्चे 6 महीना पे जस्ट ऐसे कहा जाता है पीरियड ऑफ वायबिलिटी 28 वीक्स है, बट हम लोग के यहाँ अभी तक 26 वीक्स के भी बच्चे बचे हुए हैं। एक्सट्रीमली प्रीटर्म बच्चे जिनका वजन 700-800 ग्राम है वो भी बचे हुए हैं। जिनको न्यूमोथोरैक्स मतलब छाती में हवा भर जाना, वैसे बच्चे भी हम लोग को, वो भी दोनों तरफ, बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स के भी केसेस बहुत सारे भेजे हैं बच्चे हैं। जो AKI का केसेस होता है, अक्यूट किडनी इंजरी, जो जस्ट इम्पेंडिंग रीनल फेलियर में रहते हैं, वो सब बचे हुए हैं। अर्ली न्यूनेटल सेप्टिसीमिया, लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्टिसीमिया, HI के केसेस, सारे केसेस का इलाज करने का हम लोगों के यहाँ सुविधा है। एक बार वही बस नहीं, हम लोग क्या एक टीका केंद्र भी है जो कि नॉर्मल हेल्दी बच्चे होते हैं, उनका टीकाकरण समय समय पे होता है। सारे टीके जो गवर्नमेंट पे अवेलेबल है और जो ऑप्शनल वैक्सीन है जो कि गवर्नमेंट में नहीं, बिकॉज बहुत कॉस्टली होते हैं तो नहीं अवेलेबल है, वो भी हम लोगों की तरफ अवेलेबल है। तो तो धन्यवाद बता दें, हमारे साथ RB मेमोरियल के पेडियाट्रिक्स डॉक्टर अमृता मिश्रा हैं, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने अपने हॉस्पिटल में कितने ऐसे गंभीर बच्चों की जान बचाई है। जब देखिए RB मेमोरियल में सारी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता को अब सोचना चाहिए कि उसके बच्चे का पूरी तरह जांच हो, उसके बाद आप घर ले जाएं। अगर पूरी जांच होती है तो आपका बच्चा स्वस्थ होता है, कुपोषित नहीं होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा भी लापरवाही आप करते हैं, तुरंत जन्म के बाद उसे वापस ले जाते हैं, घर ले जाते हैं, तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इस पर RB मेमोरियल के तमाम डॉक्टर, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ आपके बच्चे की पूरी तरह देखभाल करते हैं। थैंक यू मैम, हम आपसे फिर किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ RB मेमोरियल की वरीय डॉक्टर अमृता मिश्रा थी, जिन्होंने नवजात बच्चों की जान बचाने के लिए उसमें होने वाले संभावित बीमारियों की जानकारी दे रही थी। धन्यवाद।